तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 9 ना। क्वेश्चन नंबर 9, दो सर्कल आपको इस तरीके से गिवन इंटरसेक्ट करते हुए दिए गए हैं और इन्होंने एक लाइन सेगमेंट को ऐसे कुछ ड्रॉ किया, एक लाइन सेगमेंट को ऐसा इन्होंने बनाया है, यहां मिला दिया और इसको नाम दिया है ए बी डी, ए बी और साथ में डी, ये दिया गया है। और दूसरा एक लाइन सेगमेंट ऐसा पी बी क्यू, यहां से इन्होंने बनाया है ना, यहां से इन्होंने बनाया, इसका नाम है पी, इस पॉइंट को नाम दो, ठीक है, यहां से मिला देना पी बी और इधर मिलाया इन्होंने क्यू, ठीक है। आपको बुक में क्वेश्चन दिया गया है और साथ में इधर जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या दिया है, सी, सी दिया है, ऊपर वाला पॉइंट बी, नीचे वाला सी, और साथ में इन्होंने ये ए को सी के साथ मिला दिया, यहां ए को सी के साथ मिला दिया और सी को क्या किया, क्यू के साथ मिलाया, सी को साथ में क्या मिला दिया, क्यू के साथ मिला दिया है। अगेन डी ना, ये आया इतना ही, हाँ बी, हाँ पी और सी को मिलाया है, साथ में क्या मिला दिया, पी और सी को भी मिला दिया है, और सी और डी साथ में क्या हो गया, सी और डी को भी यहां मैच कर दिया गया है, मिला दिया गया है, इसको इसके साथ मिलाते हुए ला रहे हैं, ठीक है। ये आपको सीधे सीधे फिगर गिवन है, फिगर आपको गिवन है और हमको क्या कहा गया है, हाँ दिस वन प्रूव दैट, गिवन में आप इसमें लिख सकते हैं गिवन, ठीक है। तो इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर, इतना आप इसमें लिख सकते हो, बाकी जो भी कहानी है उसको आप नोट कर सकते हो कि फिगर में ऐसा ऐसा है करके ना, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लाइन सेगमेंट ए बी डी है, पी क्यू आर है, ये आप काम कर सकते हो उस पर, हाँ मेन फोकस, और इस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमको क्या निकालना है, हमको टू प्रूव, आपको इसमें प्रूव करना है क्या चीज, एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एंगल क्यू सी डी के इक्वल होगी, ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। बाकी तो आपको गिवन वाला वर्क है जो कि आप बुक में खुद से जो लिखा गया है उसको भी आप नोट कर सकते हैं। सो ये दो चीजें आपको ना, ये दो एंगल आपको निकालने हैं, कौन कौन से, ये आपको दिया गया, देखो अक्ष को ढूंढते हैं, ए सी पी, ये एंगल को ना, ए सी पी वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, क्यू सी डी के बराबर होगा, मतलब कि इस एंगल को वह इस एंगल के बराबर, ऐसा फाइंड करो, ऐसा करें, ठीक है। जितना टफ है ये उतना आसान क्वेश्चन है। जैसे हम लोग इसमें चलते हैं प्रूफ में, प्रूफ में पहली चीज, पहले कंसेप्ट तो आप यहां देखिएगा, पहली चीज आप इसमें देखो, यहां का जो एंगल है, ठीक है, केवल इतने पोर्शन पर फोकस करो, ए बी पी, ए बी पी, और साथ में यहां से आ जाओ आप क्यू बी डी, क्या इन दोनों में आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है, क्या रिलेशन दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये होता है वर्टिकली अपोजिट, नहीं हाँ ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए क्या हो गए, इक्वल हो गए। हम कहानी यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है, दो लाइन का उसका आंसर है। तो इसमें आपने क्या लिखा, एंगल या गिवन फिगर जो भी है आपका, एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल कितना, क्यू बी डी, क्यू बी डी, इन दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल होगी, इक्वल होगी। कैसे, इसको आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गया आपके वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये क्या हो गया आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए कैसे हैं, ये बराबर है, इसलिए कैसे हो गए, इक्वल हो गए, बराबर हो गए, आप ऐसा कह सकते हो। क्लियर है यहां तक, पहली चीज वो तो आपको दिख ही रहा है ना, हाँ ठीक है, चलिए अब देखो हम ना थोड़ा सा फिगर को अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा ये वाला सर्किल को थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, ये अलग कर दिया, ये आपको अलग कर दिया। अच्छा, इस पर हमने कुछ पॉइंट लगा दिए, एक पॉइंट हमने लगा दिया सी, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर क्या है ए, और एक पॉइंट क्या हो गया आपको पी, यहां हो गया पी, और इधर पर एक कॉमन पॉइंट, हाँ ठीक है, यहीं पर दे दो, कॉमन पॉइंट क्या हो गया बी, कॉमन पॉइंट क्या हो गया बी, ठीक है। ये आपके पास में एक आर्क बन रहा है ना, आपने क्या किया, हाँ तो यहां से आपने एंगल लिया ना, एक कोई आर्क ले लिया,
इस आर्क से एक एंगल बनाने की आपने कोशिश की, तो हमने कहा यहां से ना पी और क्यू को एक आर्क ले लो, ऐसे करो, पी और क्यू को क्या कर लो, एक आर्क ले लो, एक एंगल बना दो। तो एक बच्चे ने क्या किया, ए सी और पी को मिलाकर एंगल बना दिया, ठीक है। एक ने क्या किया, यही तो किया, ये किया, ए सी पी को लेकर एंगल बना दिया, और दूसरे वाले ने, ए और पी आपके पास मार्क था, ए सी पी को एंगल बना दिया। और किसी ने क्या कर दिया, हमने कहा एंगल बनाओ, उसने क्या कर दिया, ए बी और पी को मिला के एंगल बना दिया। ये हम लोग करते थे, ऐसा ना। अब ये तिरछा हो गया तो थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा है, तो ऐसी वाली कहानी आ गई, ऐसी वाली कहानी आ गई। मान लो हमारे पास में दो आर्क हैं, एक बच्चे ने, हमने कहा कि इधर एंगल बना दो, तो उसने क्या कर दिया, एक एंगल इधर बना दिया, ठीक है। और किसी का हाथ ऐसे चला ना, उसने एंगल ऐसे बना दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम, बस वही वाली कहानी। तो इसका मतलब है जो ए सी पी की वैल्यू होगी, जो एंगल ए सी पी की वैल्यू होगी, वही क्या होगी, ए बी पी की वैल्यू होगी। और क्या नाम दोगे, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। क्लियर है, हाँ, इसलिए हम इसको इक्वल करने वाले हैं। उसी तरीके से चलिए इस फिगर को, अब यहां से आओ, देखो अब हम Q से एंगल बना रहे हैं, ठीक है। Q और D को आपने क्या कर दिया, एक आर्क ले लिया, तो हमने कहा कि एक एंगल बना दो, ऐसे वाली कहानी आ गई। फिर से इसको हम यहां रख लेते हैं, यहां हो गया Q, यहां हो गया आपका D। तो हमने एक बच्चे से कहा कि आप एंगल बना दो इधर की ओर, तो उसने क्या कर दिया, उसने आपको QCD एंगल बना दिया। क्या बना दिया, QCD एंगल बना दिया। और दूसरे वाले बच्चे ने क्या किया, जैसे QCD एंगल बना दिया, और इसने क्या किया, दूसरे वाले बच्चे ने QBD एंगल बना दिया, QBD एंगल बना दिया। दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे, इसलिए वो सेम है। और क्या लिखना पड़ेगा, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट भी लिख सकते हो, साथ में बाय थ्योरम भी लिख सकते हो। तो दो लाइन का उसका सॉल्यूशन है, दो लाइन का। नेक्स्ट स्टेप, तो चलिए, हाँ, अब हम लोग इसमें आते हैं। हमने लिखा एंगल ACB, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP, ऐसा लिखा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, आप चाहो तो बाय थ्योरम या सेम सेगमेंट के एंगल, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। तो हमने यहां क्या लिख दिया, बाय थ्योरम। थ्योरम हमको ऐसा बताता है कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल की वैल्यू कैसी होती है, सेम, एक चीज। इसी तरीके से सिमिलरली यहां का एंगल क्या हो गया, QBD, एंगल QBD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QCD, एंगल QCD की वैल्यू। इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपकी 3, इक्वेशन नंबर क्या बन गई 3। लिखो बाय थ्योरम या सेम सेगमेंट के एंगल। नाउ इसको हमने क्या लिखा, बाय थ्योरम, थ्योरम ने हमको ये बताया है। अब तीनों का कंपेयर कर दो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, तीनों को हमने फोकस किया। तो ABP की वैल्यू कितनी है, सॉरी टू प्रूव, हाँ, ABP किसके बराबर है, हाँ ये आ गया ना, ये जो ABP है ना एंगल, ABP की वैल्यू किसके बराबर है, ACP के बराबर है। तो लास्ट में हम लोग लिखते हैं ACP, ये आपने रख दिया। और सुनो QBD की वैल्यू किसके बराबर है, QBD की वैल्यू किसके बराबर है, आपका QCD के बराबर है। ये तो निकालना था, ये आ गया आपका ACP और QCD ना, हाँ, ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। फिगर बड़ा है लेकिन उसका सॉल्यूशन छोटा है, क्योंकि आपने पीछे क्या किए हैं, बहुत सारे थ्योरम्स को सॉल्व किया है। क्लियर हुआ, यहां तक की कहानी समझ में आती है ना। आपने इन दोनों को क्या किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल करके इक्वल लिख दिया, और इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर है, क्योंकि सेम सेगमेंट के एंगल है। और ये वाला जो एंगल है, ये जो है इसके बराबर है, वो भी कैसा हो गया आपका, सेम सेगमेंट के एंगल है, या बाय थ्योरम। फिर आपने 1 2 3 इन दोनों को इक्वल किया और आपस में बराबर। नोट करें।